सारा के सारा खो बैठे, कुछ भी नहीं बचा हाथ में, केवल पति पत्नी और 2 बच्चे, बाकी का कुछ जो था सब चले गए। कुबेरेश्वर धाम से एक आस जुड़ी थी, कथा के माध्यम से टीवी पर कथा सुनी और उसी समय मन कर लिया कि हमको एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनना है और एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना है। गुरुजी, सुना था कि कथा में जाकर बैठो, देने वाला भंडारी इतना भंडार भर देता है कि वो सोच से परे हो जाते हैं। हमने कहा हम भी चले जाते। अलवर में राजस्थान में कथा हुई, हम वहां पहुंच गए। बाबा ने हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो ना, सीहोर आ गए, पिछले रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लिया, बाबा से विनय करे। रेवाड़ी पहुंच गए, बाबा से विनय करे। ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मेरा बेटा, दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सीए बन गए और बाबा की कृपा से एक बेटे की नौकरी इफको में और एक आईसीआईसीआई बैंक में। बाबा की कृपा से सबसे ऊंचे पद पर मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लगी। जो खोया था मेरे बाबा ने आज मुझे वापस दे दिया। जो मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब वापस की वापस लौटा दिया और दुगना कर कर लौटाया है। ये शिव तत्व किसको कहेंगे? भगवान शिव की भक्ति किसको कहेंगे? शिव की उपासना किसको कहेंगे? ये काशी में पत्र पढ़ा था, आप लोगों ने सुना था? काशी में एक पत्र, एक महिला अपने पति के साथ में कुबेरेश्वर धाम पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी और यहाँ सेवा कर कर लोगों को पानी पिलाकर गई थी 80 रुपए का। काशी का पत्र सुना था कि नहीं सुना था? किस किस ने सुना था? जरा हाथ हिला। प्रयागराज का पत्र, काशी का नहीं, प्रयागराज का पत्र था, प्रयागराज का सुना था। 80 रुपए का पानी पिलाकर गई थी और बाबा की कृपा से इस साल एक आइसर भरकर पानी लेकर आई है। कहां से? यहीं से नहीं खरीदा है, प्रयागराज से। जिस कंपनी के वो मालिक बने और जिस कंपनी का वो काम कर रही हैं, प्रत्येक 3 महीने में 2 से 5 करोड़ का बाबा टेंडर देता है और 5 करोड़ का पानी बेचते हैं 2 से 3। मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह, मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बाबा की कृपा से बाबा के नाम से ही पानी का काम चालू करा है। 80 रुपए का पानी रुद्राक्ष महोत्सव में पिलाकर गई थी पिछले साल। आ जाइए, आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। किसको कहते हैं शिव? किसको कहते हैं? एक आइसर भरकर उत्तर प्रदेश से पानी लेकर आए, एक आई। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। शिव क्या है दुनिया नहीं जान सकती शंकर को। ये कुबेरेश्वर बाबा क्या है, कुबेर भंडारी क्या है। ताने देने वाले ताने देते रहेंगे, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे। और दुनिया के जो लोग दिल से आकर झोली पसार कर विश्वास कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर गए, उनकी झोलियां बाबा ने भर कर भर कर। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता। मानोगे तो शिव है, ना मानो तो कंकर है, कंकर है। मानो। रोते नहीं हो, खुश हो, आंसू पोछो पहले बार।
बाबा ने सब दे दिया ना, वापिस सब क्या रोते नहीं आप लोग। जयपुर से जिंदल परिवार कह रही है खाने के लिए भी टोटे पड़ गए थे, कुछ भी नहीं था, और आज कुबेर भंडारी ने इतना भंडार भर दिया कि कोई कमी नहीं। आंसू जब तो दे दिया बाबा ने, क्या उसने भंडारी ने दिया। अरे तेरा ही दिया खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। शिव क्या है? इस कुबेरेश्वर धाम को समझने के लिए, शंकर को जानने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत समय। लोग शंकर को पहचान नहीं कर सकते। आ जाओ, शंकर को जान नहीं सकते, शिव को पहचान नहीं सकते। एक आइसर भरकर पानी लाई है उत्तर प्रदेश लखनऊ से, एक बार जोरदार करें। दीदी कह रही है बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि अब बाबा से विनय करने आए हैं, अब आपने सब दे दिया, तो एक बार लखनऊ में अब कथा और करवा दो, बस इतनी कृपा हो। जी बोल रही हैं मेरा कोई एक्टर फेमस नहीं था, पर आप ही मेरे एक्टर हो, जिसको देखना था मुझको, और आगे ही शिव तत्व है, शंकर। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। उसके दरबार पर आयो, कंकर शंकर की भूमि पर आयो, क्या देता है शिव वो जाने। हम तो यहाँ कथा करें, 3 तारीख को कथा पूरी हो जाएगी, 4 तारीख को हम लोग भटिंडा पंजाब के लिए निकल जाएंगे, पंजाब की कथा पूरी होगी, अगली कथा में निकल जाएंगे। 2026 में फिर वापिस कुबेरेश्वर धाम में फिर रुद्राक्ष उत्सव में मिल जाएंगे, क्योंकि कथाएं लगातार लगी, समय नहीं मिलता। उसका गुणगान करते रहें और आप लोगों से कहते रहें कि उसके भजन में डूबे। यहां आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, एक किसी को पानी भी पिला रहे हो, बिस्कुट भी खिला रहे हो, मुख झूठा भी करा रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम करा रहे हो। वो बहन से पूछना जिसने 80 रुपए का पानी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, रोते हुए आई थी पिछले वर्ष, 80 रुपए का पानी खुद के किराए का पैसा जो था उसमें पिलाकर फिर चली गई थी, और बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, कम ना दिया। विश्वास, शिव भरोसा है। ब्रह्मा जी अहंकार रख लेते ना तो चल जाता, ब्रह्मा जी अभिमत्ता रख लेते चल जाता, पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान। शिव की निंदा कभी ना सुन। कोई अगर मैसेज में भी शंकर की निंदा कर दे, कमेंट्स कर दे, तो हाथ जोड़कर उससे डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। और हमें शंकर की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर की निंदा सुनना। कोई आग लगे बस्ती में अपन बस्ती। शिव की निंदा करने वाले नारद जी का भी सिर कटकर बंदर का लग जाता है, शिव की निंदा सुनने वाले भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का लग जाता है। शिव की निंदा करने वाला कभी श्रेष्ठता का जीवन नहीं जी पाता है, वो केवल सामने भले अच्छा लगे
पर अंदर से जिंदगी भर रोता ही नजर आता है। शिव शिव है, काल अधिपति, काल महाकाल है वो। शंकर कोई साधारण नहीं, शिव साधारण। ब्रह्मा जी ने अपमान कर दिया, शिव रचना करते, मैंने रचना करी है। कौन शंकर? मैं नहीं पहचानता। ब्रह्मा जी ने शब्द कहे, कौन शिव, कौन शंकर, कौन ओगड़दानी, कौन भंडारी, किसी को। हम नहीं पहचानते। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, जो यही महाशिवरात्रि का दिन, जिस दिन प्रथम शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुआ अग्निखंभ के रूप में। मेरे देव अधिदेव महादेव के आज प्रागट्य उत्सव की शिवलिंग के पृथ्वी पर आने की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी सनातनियों को, पूरे सनातनियों को, पूरे विश्व के शिव भक्तों को, जिनके दिल में, जिनके घर में, जिनके देवालय में, जिनके हृदय में शंकर का शिवलिंग बसता है, ऐसे सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत शिवरात्रि की बधाई। बहुत बहुत हर हर महादेव। शिव भक्तों को बहुत लख लख बधाई, खूब खुशियां मनाओ, खूब प्रसन्न हो, पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाए, ऐसी शिव की भक्ति रोम रोम में समा जाए, संपूर्ण विश्व शिवमय। संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो, शंकर सबके हृदय में विराजमान, सबके। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के सम्मुख में शिवलिंग प्रकट तो हो गया, तो भी ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं कि ये शंकर है, मानने को तैयार नहीं है। और भगवान मनाने को भी नहीं जानते। भगवान को मतलब नहीं है कि तुम मुझे मानो। शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम मुझे मानो। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा मन हो तो मानो कि मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई। मानोगे तो शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हुई। मध्य में रखी हुई कुबरेश्वर धाम पर शिला, कंकर शंकर शिला। मानो तो मैं शिव का रूप हूं, और ना मानोगे तो मैं एक उठाया गया कंकर हूं, जिसको लाकर रख दिया हो। मानो तो है ना, मानो। एक लड़की बैठी है, ममता लाखावत, पति मनोज सरोया, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़, राजस्थान की है। कहीं बैठी है? आइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ममता लाखावत, पति मनोज सरोया, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़, राजस्थान की रहने वाली है। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। मैं 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से रह जाता, नौकरी नहीं लगी। तैयारी करते करते 2016 से आखिरी में विवाह भी हो गया, पर नौकरी का ठिकाना नहीं। पर किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है, शिव को चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाता। एग्जाम देने जाना तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ा कर जाना, और अपनी मेहनत 4 गुनी करना, रात दिन पढ़ाई करना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना, परिश्रम पूरा करना। फिर शिव जी को एक बेलपत्र शहद लगाकर, बेलपत्र पर शहद लगाकर फिर शिव जी को समर्पित किया और एग्जाम दिया। गुरुदेव
आप बोलते हो ना पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा 3 महीने में सुनता है। उसी बीच अगस्त 2023 में राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश में 5 दिन की कथा हुई। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर विराजमान हो गई। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करती हूं। मेरे शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि नागौर जिला राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए, शिव को नमन। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति हो तुम्हारा। यहां सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं करा है, सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो करा है आपकी मेहनत ने, आपकी लगन ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने और आपकी शिव भक्ति ने करा, कोई दूसरा नहीं। आपकी मेहनत क्या है, आपका कर्म क्या है? खूब करो मेहनत, परिश्रम खूब करो और मेहनत का फल, परिश्रम का फल मिलता जरूर है। बहुत हमने भी हमारी परिस्थिति में बहुत कुछ देखा है, जीवन में संघर्ष बहुत किया है, दुनिया के लोगों के ताने भी सहे, काम भी करा, दूसरों के दुकान पर भी वर्क करा है, झाड़ू भी लगाया है, पोछा भी लगाया है, सब कुछ करा है और साथ में अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे हैं। आज बाबा की कृपा से शिव ने हाथ पकड़ा तो शंकर की करुणा से ये शिव पुराण भी हो। डरना नहीं है किसी से, अपनी मेहनत पर, अपने विश्वास पर, अपने शिव पर अडिग रहो। बीमारी आई है ना, मिटाएगा शंकर। दवाइयां खाओ डॉक्टर की, डॉक्टर को भी शिव का रूप मानो कि डॉक्टर ने दवाई दी है, मेरा शिव सही करेगा। तकलीफें आई हैं, कर्जा हो गया, बहुत एग्जाम में पास नहीं हो रहे, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि मर गए, प्राण छोड़ दिए, सुसाइड कर लिया। ना ना, यहीं रहो, छाती पर मूंग डालो, खूब खाओ और इसकी जिंदगी जीते हुए कर्म करते आगे बढ़ते चले जाओ। बच्चों का जरा सा रिजल्ट बेकार आता है, माइंड में बिठा लेते हैं, मर जाऊं तो अच्छा। क्या देखा, तुम मेहनत करो, अगली बार फिर एग्जाम दीजिए। आओ, ये बेटी भी तो 2016 से तैयारी कर रही थी, 2016 से लगी हुई थी पीछे कि मेरी नौकरी लगेगी लगेगी लगेगी, और परिश्रम करते करते आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तो पहुंची है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी। बधाई। आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तो बैठी, शिव तत्व की ओर अग्रण्य रहो। शंकर छोड़ेगा नहीं। भाग्य के भरोसे मत बैठना, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भगवान ने जब भाग्य लिखा, विधाता ने जब भाग्य लिखा, भाग्य विधाता ने बहुत डार्क शाई से नहीं लिखा कि वो मिट ना सके। विधाता ने भाग्य पेंसिल से लिखा है। अपनी मेहनत कर कर आगे बढ़ोगे तो भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी है। अपना भाग्य अपन बदल सकते हैं, मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर। ब्रह्मा जी शिव को मान नहीं रहे, शंकर जी मनाना भी नहीं चाहते कि मैं शंकर हूं। तुम मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी, तुम मानो तो मैं शंकर हूं, नहीं तो कंकर तो हूं। तुम मानो तो कुबेरेश्वर धाम है, तुम मानो तो 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, 12 शिवलिंग का तेज इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर। मानो तो है, ना मानो तो कुछ नहीं। मानोगे तो सब कुछ है, ना मानो तो फिर तो सब चल रहा है, जैसा संसार है वैसा चल। हमने अभी सिरसा की कथा में, सिरसा की कथा में एक बात कही थी
किसी का भी भक्त प्राण छोड़कर जाता है तो उसके लिए उस क्षेत्र में नगाड़े बजाए जाते हैं। पर शंकर का भक्त जब अपना देह शरीर छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवताओं के क्षेत्र में नगाड़े बजते हैं कि शिव का भक्त, शिव का। इसीलिए कहा बाहरो फूल बरसाओ मेरा आया भोले का भोले का आया भोले का शिव किसको, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की करुणा सहज नहीं। ये जितने जजमान बने हैं ना, सारे यजमानों को मैं बहुत साधुवाद के साथ कहना चाहूंगा, अगली बार फिर बाबा आप पर इतनी कृपा कर देगा तब पहला नाम आप लिखा होगा। यहाँ कई जीजियां बैठी हैं, एक दिल्ली की बेटी बैठी है, एक महाराष्ट्र से मेरी माताएं बैठी हैं, सोमानी जी बैठे हैं, ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो एक बार नहीं, रुद्राक्षोत्सव के ये 5वीं बार यजमान बन रहे हैं। ये 5वीं बार देता रहता है, वो लुटाता रहता है, लुटाता है। कई यजमान, इसमें से कम ये 30 में से 20 यजमान ऐसे हैं जो 5 साल से लगातार यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। यजमान पद छोड़ते ही नहीं है। हमें तो हमारा बाबा देता रहता, हमें करना है, हमें यजमान बनना है, और फिर झोली पसार करके के जाते हैं बाबा अगले साल फिर यजमान बनाने की जवाबदारी तेरी है, तुझे देना पड़ेगा, मैं आऊंगा। बहारो फूल बरसाओ भोले का आया भोले का आया भोले का भक्त आया रे, भोले का भक्त आया रे। ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी ने बहुत आक्षेप लगाए, बहुत शंकर जी को अपशब्द कहा। ये शिवलिंग, ये पत्थर का खंबा, इसको मैं शंकर जी कहूंगा? मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी सामने प्रकट हो गए, पांव का नख का अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव ने जो चींटी उंगली का नख तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी जिससे शंकर जी को अपशब्द और झूठ बोल रहे थे, वो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। किसकी सामर्थ्यता होगी? जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी का सिर काट दे, किसकी सामर्थ्यता होगी? ब्रह्मा जी का सिर काट। हम कभी कभी सोचते हैं, इसीलिए शंकर जी का जन्मदिन हुआ था तो उस दिन केक नहीं कटा था, ब्रह्मा का सिर कटा था। कभी कभी हम यही सोचते हैं कि आज के जमाने में अगर जन्मदिन पर केक कट रहा है तो ये मानकर चलो कि झूठ कोई ने बोला होगा तो उसका सिर कट रहा है, ये मानकर चला जा सकता। भगवान शंकर का आज शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के अवसर पर शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। इसी दिन जन्म मेरे भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ। बहुत शिवलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा नहीं जाने। ब्रह्मा तो कहे कि ये पत्थर है, ये पत्थर। हमने फिर कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम का कंकर दुनिया के लोगों को कंकर लगे, पर जिसके दिल में शिव बसता है तो कंकर भी शंकर नजर आता है। दिल में बसना चाहिए। भाई, जितने आप यहां बैठे हो उससे दुगने अंदर भरे पड़े हैं, नजारा
एक बार बन सके तो नजारा दिखाए। कितना भरा पड़ा है शिव भक्त, कितना कितना खड़े शिव की आरती में अलख जगाते हुए लाखों की संख्या में। और कितनी दीवार तोड़ेंगे, कितना तोड़ेंगे। वहां तोड़ के पीछे खसका दिया, खसकाते खसकाते इतना चौड़ा कर दिया। देखो नजारा जरा एलईडी पर आप देखिए, नजारा टीवी पर आस्था पे चल रहा है, देखिए कितना तोड़ोगे, कितना। लाखों शिव भक्त भरा पड़ा, लाखों शिव। और जितने बैठ के सुन रहे हैं और जितने भरे पड़े हैं उससे ज्यादा अभी ऑटो और गाड़ियों में, ट्रेनों में भी चले हैं, अभी चले हैं। फुलेरा दूज तक बाबा के ये भक्तों का जमावड़ा, शिव भक्तों की लहर, शंकर का हर हर जय घोष पूरे सीहोर, पूरे भारत, पूरे मध्य प्रदेश का गौरव है ये रुद्राक्ष महोत्सव। और इसके लिए कहीं रसीद कट्टा नहीं जाता, इसके लिए कहीं शहर में चंदा मांगने नहीं जाते, इसके लिए किसी के पास चंदा या रसीद के लिए नहीं जाते। बाबा के धाम पर कोई आता है, वो दे गया दे गया, बन गया बन गया। और जो शिव भक्त निरंतर कथा सुनने वाले हैं, जिनने बाबा को अपना कुछ बना रखा है, वो दे देते हैं, तो ये कथा का और भंडारे का आनंद होता रहता है। ये शिव शिव चला रहा, शिव चल रहा। और इतना बाबा का भंडारा है कि 2 गाड़ियां अनाज की तो अभी रात्रि तक उतरी नहीं है, खड़ी की खड़ी हैं। भक्तों का इतना जमावड़ा अनाज का कि खाली करवा। कोई सब्जी लिया है छत्तीसगढ़ से भर के, वो एक बहन 15 टन सब्जी गाड़ी में भर के लिए, कहाँ है बेटी, हाँ ताली बजाओ उसके लिए। 15 टन सब्जी भर के लिए आई वो गाड़ी के अंदर, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से 15 टन सब्जी भर के लिए। और भरने वाले नहीं मिले तो खुद और मोहल्ले की लेडीजों ने भरकर सब्जी भर दी उसके अंदर, 15 टन। छाछ भेजने वाला छाछ भेज रहा, दूध भेजने वाला दूध भेज रहा। कहाँ से आ रहा है वो तो नानी भाई के मायरे जैसा है, ना जाने कहाँ से आ रहा है, जाता जा रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि लोग भेजे जा रहे हैं और शिव कराते जा रहे। कोई नहीं, पहले दिन आया था, 2 आंख दिखाकर चले गया, सारा भंडारा अपने आप हो जाएगा, सब कुछ कर दो। शिव तत्व है उसके अंदर, शिव, उसको बस भजना है, उसको पुकारना है, उसको पुकार, उसका स्मरण करो जितना कर सकते हो। बाबा के धाम में आए हो ना, निंदा से दूर, छल से दूर, बेईमानी से दूर, अपने मोबाइलों का प्रयोग करो। जब बाबा की आरती का दर्शन करा करो, कथा का दर्शन कराया करो, भंडारे का दर्शन करा करो। वीडियो बनाकर डाल दिया, ये है कुबेरेश्वर धाम, ये है कुबेर भंडारी, ये मेरे बाप का घर, ये मेरे पिता का घर है जिसके घर में मैं आई हूं। रोड पे निकलो तो रोड पे डाल दो, ये है मेरे बाबा की गलियां, मेरे बाबुल की गलियां, मेरे पिता की गलियां जिसमें मैं आई। ब्रह्मा नहीं जाने शीश कट गया, कटने के बाद भी ब्रह्मा का मुख झूठ बोलता रहा, कटने के बाद भी ब्रह्मा के मुख से झूठ निकलता रहा। और झूठ निकलता निकलता भी ब्रह्मा जी के रक्त जो बहा, उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है जिसका जल कुत्ता भी नहीं पीता, पक्षी भी चोंच नहीं लगाता, वो कर्मनाशा नदी है, वो कर्मनाशा नदी है जो भारत की भूमि पर आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ मत धो लेना, ये कर्मनाशा है, इसमें स्नान मत करना, ये कर्मों का नाश कर देती है। आपने जिंदगी में जो पुण्य करा होगा, दान करा होगा, सत्कर्म करा होगा, भजन करा होगा, ये उसका नाश कर देगी, इसका स्पर्श ना करा। ब्रह्मा जी के रक्त से बनी कर्मनाशा नदी आज भी बहती है और लोग उसका स्पर्श नहीं करते। ब्रह्मा जी का मुख झूठ बोलता रहा तो भगवान विष्णु ने क्षमा मांगी शंकर भगवान से, आप तो क्षमा की मूर्ति हो, ये निंदा कर रहा है, करने दो, अपशब्द कर रहा है, शीश कट गया, आप कृपा करो इसके शीश को कुछ तो कर दो, नहीं तो लोग नफरत करेंगे।
शिव तत्व कहता है कि कभी अपने भीतर ये उलझन उत्पन्न मत करना कि तुम कुछ कर, और इसके कई प्रमाण बैठे हैं। एक महिला बैठी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे घर में कभी औलाद नहीं हो सकती, तुम मां नहीं बन सकती। एक डॉक्टर ने मना करा, दो डॉक्टर ने मना करा, इससे इलाज कराते कराते उसने 5 साल 6 साल निकाला, 6 साल 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, तो घर के लोगों ने अब आस छोड़ दी, लाखों रुपए खर्च कर दिया, दुनिया भर में जाकर प्रणाम कर लिया, पर गोदी में औलाद नहीं है, छोड़ो। वो मां लिखती है, सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम मध्य प्रदेश की रहने वाली, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पुनासा डैम मध्य प्रदेश, कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो और बच्चा हो साथ में तो ला सकती हैं। डॉक्टर ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 10 साल इलाज कराने के बाद इन्होंने बंद कर दिया कि अब हमारी आस खत्म हो गई, अब औलाद नहीं हो सकती। देवी देवता खूब धोख लिए। 12 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, 19 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। 20 साल निकलने पर तब पुनासा डैम की कुछ माताएं शंकर जी के मंदिर जा रही थी, और उस दिन मैं कहीं जा रही थी, तो जाते जाते किसी ने मुझे कह दिया कि तू सियोर वाला महाराज कथा कहता है, शिव पुराण तू सुनती है? उसने कहा नहीं। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से, उनने मेरी गोदी में संतान नहीं। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भोलेनाथ किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना। तू उसको सुनती है? नहीं सुनती। आज से सुन। टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना उसने चालू करा। पति से कहकर बाबा के धाम पर आ गई। बाबा के धाम पर विश्राम करा रात्रि का, थोड़ी सफाई करी, कचरा मचरा उठाकर फेंकी, भोजनशाला में भोजन परोसा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, यहाँ से जाने के 3 महीने के अंदर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपति नाथ का प्रयोग, और 20 साल बाद बाबा ने गर्भ ठहराया और लड़का दिया। 20 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। 20 साल। अब 20 साल के बाद बाबा ने अगर औलाद दी है, शिव भक्ति में कुछ प्रदान किया है, तो ऐसे ही नहीं कर दिया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो बाबा दरबार दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा हो, पूर्व का।
किसी गांव के व्यक्ति से पूछना, सीहोर नगर के किसी व्यक्ति से, शहर के व्यक्ति से पूछना, क्या किसी को अंदाजा था कि यहाँ कुबेर बाबा के यहाँ जो छोटा सा शंकर का एक स्वरूप कंकर शंकर के रूप में विराजमान, क्या इतने लाखों लाखों भक्त इस भूमि पर आ सके? किसकी सामर्थ्यता है? और ये कुबेरेश्वर धाम, ये केवल मंदिर नहीं है, ये मेरी जीजियों के पिता का घर, उनके बाप का घर, उनके पिता का घर है। और जितने मेरे जीजा आते हैं वो शान से आए कि हम हमारे ससुराल में जा रहे हैं। ससुराल है, थोड़ा बहुत कोई कुछ कह भी दे तो समझ लेना कि ये तो साले हैं, जीजा से मजाक कर। थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो समझ लेना कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं। और भगवान शिव तो हमारा शंकर। शिव को क्यों हम अपना मानते हैं? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में, यहीं रहता है, हमारे बाजू में, बिल्कुल नजदीक में। कई माताएं पत्र में लिखती हैं कि हमारे बाजू में 4 घर छोड़ के शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। हम पत्र पढ़कर बड़े मुस्कुराते हंसते हैं कि बताओ, वो लिख रही है कि 4 घर छोड़कर गली के किनारे पर, रोड के किनारे पर शिव जी का मंदिर है, शंकर का मंदिर है, शिव का। अभी भी उसकी दृष्टि में यही है कि हमारे घर के पास में शिव का मंदिर है। जिस दिन तुम्हारे पत्र में लिखा हुआ आना चालू हो जाए कि मेरे दिल में शंकर का मंदिर है, उस दिन समझ लेना कि सब मिल गए। अभी भी तुम्हारी दृष्टि में यही है कि शिव का मंदिर पास में, दिल में। वो कहते हैं, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। उसका द्वार जिस दिन से मिले, उस दिन से, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। शिव तत्व है, शंकर है। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। एक महिला ने पत्र लिखा है, थोड़ा पत्र बड़ा है क्योंकि उसने पूरी रिपोर्टें लगाई है हॉस्पिटल की। वेंटिलेटर पर जो पड़ी है, पहले वो फोटो देखिए, क्लोज कर दिखाना। पहले वेंटिलेटर पर जो पड़ी है उसका फोटो देखो, फिर वेंटिलेटर पर ही आईसीयू में पड़ी हुई, और फिर वो जब ठीक हो गई तब उसका फोटो, जब वो ठीक हुई तब का फोटो। पूरे डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उसने साथ में लगाई है। मेरा नाम मेघना मिश्रा है, राहुल कुमार, इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 9/2/2022 को डॉक्टरों ने ब्रेस्ट कैंसर बता दिया। कैंसर 4 स्टेज का था। डॉक्टर ने जैसा जैसा इलाज का बोला वैसा वैसा हमने इलाज करवाया, पर कैंसर थमने का नाम नहीं ले रहा था, वो बढ़ता ही चला जा रहा था।
आखिरी में कुछ महीने दे दिए गए कि अब शरीर नहीं रहेगा। तब आपकी कथा टीवी चैनल पर सुनना प्रारंभ किया। आपने उसमें 3 दूर्वा का और जल चढ़ाने का उपाय बताया, जिससे मैंने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर, बाबा के ऊपर पूर्ण भरोसा रखकर करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो मुझे 2022 में कह दिया था कि ये शरीर ठीक नहीं जाना। आज मैं कुबेर भंडारी की भूमि पर बैठकर कथा सुन रही हूं। क्यों? क्योंकि वो शिव का चढ़ाया जल, दुर्वा का प्रयोग आज मेरे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया, जिसकी रिपोर्ट में लगा। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है। 4th स्टेज का कैंसर है, प्राण छूटने के कुछ दिन बचे हैं, कैसे हो सकता? पर पूछा तुम कहां की दवाई लेती हो? उसने कह दिया शंकर जी के मंदिर पे 1 लोटा जल चढ़ा कर पी ले। 1 लोटा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मेघना मिश्रा, राहुल कुमार, इस्लाम नगर, बदायूं, उत्तर प्रदेश के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, हम कभी इसको बोले नहीं पर आज बोलते हैं। आप ही साथ में बोलेंगे। वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, वो भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं, जिस भक्त पर पड़ी हो महाकाल की नजर, वो कहां हारे। मैं भी कुबेर भंडारी की बेटी हूं और कुबेर भंडारी का पल्ला पकड़ी हूं। उसके सहारे आज 2025 तक जीवित बैठी हूं, ये उसके भरोसे। कहां शिव की भक्ति, भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन। आप जहां बैठे हो, जिस भाव में बैठे हो, जिस हृदय से आप शिव को पुकार रहे हो, वो शंकर ही है। जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुन रहे हैं, हम कहेंगे आपकी किस्मत बड़ी प्रबल है। मेरा बाबा तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ जरूर देगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा। ब्रह्मा जी जैसी सोच मत लेकर आना कि ब्रह्मा जी ने ये सोच लिया कि मैं सृष्टि की रचना कर, सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, सृष्टि बनाने वाला मैं हूं। ये ब्रह्मा जी की बुद्धि में बैठा, चित्त में बैठा, पर उनको क्या मालूम रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। कोई दूसरा नहीं, वही चला। कोई इतने सारे शिव भक्त आते हैं, हम इतने शिव भक्त, हम कहे कि इतने सारों को भोजन परोसेगा कौन, खिलाएगा कौन, कैसे हो?
मालेगांव की एक टीम विठले सेवा समिति से जुड़ी हुई। वो टीम जो मालेगांव से आती है, इतने सारे लोगों का एक ड्रेस में खड़े होकर भोजन कराते। आपने देखा होगा भोजन करते समय, दर्शन किया। एक बार वो मालेगांव की आई हुई टीम को जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दी। साधु का जो वो पूर्ण व्यवस्थाओं में लगे रहते। मेरी जीजियां बर्तन मांजने में किसी को बर्तन नहीं मांजने देती, हाथ से थाली लेकर खुद मांजने बैठ जाते हैं। हमको तो हम सेवा करेंगे, हम मांजेंगे। कितना फल होगा, कितना कितना बटोरोगे रे, कितना। क्या पता आपके जीवन में ना जाने कौन सा, अब ये तो कर्म का भाव है, कोई लिखा होगा दुख तकलीफ, पर उस बाबा के दरवाजे पर आकर आपने अगर बर्तन भी मांज लिया, झाड़ू भी लगा ली, सेवा भी कर ली, तो ना जाने कितना कितना आप अपनी जिंदगी के ना जाने कितने पापों को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए जा रहे हैं। साफ। और ये अंदाजा मत लगाना कि केवल तुम ही सफाई करते हो, अहंकार मत लाना। हम हमारे कक्ष में जहाँ रहते हैं उसके बाहर जो हाल है, हाल से बाहर जहाँ पर भंडारा रखा रहता है, आप लोग कई बार वहाँ से निकल कर आए भी होंगे, देखा भी हो, फूल भी टंगे हैं उधर साइड। वहाँ जितने लड़के लोग काम कर रहे हों, कल परसों उनसे पूछना कि सियोर वाला महाराज भी वहाँ पर झाड़ू लगा रहा होता है, वहाँ सेवा कर रहा होता है, उसका फल ये। आप उनसे पूछो। 3-4 बार लोग झांक कर चले गए, महाराज भी सेवा में लगे। तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है, हम करेंगे वो हमारे लिए। स्वयं के लिए कर चले, स्वयं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी अभिमतता, थोड़ी अभिमतता। और जब व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा अहंकार, थोड़ा लोभ, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना, थोड़ा काम जागृत होता है, तब उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सोच बिगड़ जाती है। वो दूसरे का अपमान करना चालू कर देता है। ब्रह्मा जी ने करा क्या? शिव जी का अपमान। और फिर निवेदन है, पूरी दुनिया की निंदा सुनोगे ना, चल जाएगा। पूरी दुनिया की निंदा हुई ना, चल जाएगा। पर शंकर के भक्त की और शंकर की कभी निंदा ना तो देवताओं को फली है, ना मनुष्य को फली है। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी थी, मुख कटा, बंदर का मुख नारद को लगा था। भगवान नारायण ने निंदा सुनी थी तो भगवान विष्णु का मुख कटा था, घोड़े का मुंह लगा था। भगवान विष्णु का भी सिर कटा है, केवल निंदा सुनने के चक्कर में तो घोड़े का मुंह लगाया गया। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी थी, ब्रह्मा जी ने निंदा बोल दी थी तो ब्रह्मा जी का भी सिर कटा था। बहुत कठिन है महाराज। द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, साड़ी खिंचा रही थी, पांडव बैठे बैठे देख रहे थे, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी उन पांडवों में कि द्रौपदी की साड़ी को बचाना। किसकी सामर्थ्यता होगी?
और केवल यह पांडवों की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, और अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो नाड़ी खिंचाएगी शरीर की। कहते हैं जब प्राण छूटता है तो एक एक नाड़ियां खिंचाती है, और प्राण वायु सोचती है मैं कहां से निकलूं, किसी के आंख से, किसी के मुख से, किसी के श्रवण से, किस जगह से। साड़ी खिंचाई तो पांडव देखते रहे, नाड़ी खिंचाएगी, डॉक्टर भी बाजू में खड़ा होगा, परिवार भी बाजू में खड़ा होगा। जब अंत समय आएगा नाड़ियां खिंचा रही होगी, प्राण छूट रहे होंगे, कोई नहीं आएगा। साड़ी खिंचाई तब भी द्वारकानाथ आया, और नाड़ी खिंचाई। तुमने अगर कथा सुनी तो भोलेनाथ जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा। साड़ी के समय पर भी द्वारकाधीश पहुंचे थे, तो नाड़ी के समय पर भी द्वारकानाथ आएंगे, शिव आएगा। साड़ी के समय पर भी सब बैठे देखते रहे, पूरी सभा लगी हुई थी और सब देख रहे थे द्रौपदी की साड़ी खिंचा रही है। और नाड़ी खिंचाने के समय पर सबको बता दिया जाएगा थोड़ा सा समय बचा है, गंगा जल डाल दो मुंह में, प्राण छूटने वाले हैं, जल्दी से कुछ कर दो। जाएंगे लोग, तुलसी का पत्ता तोड़कर लाएंगे, मुंह में डालेंगे, गंगा जल लाएंगे, मुंह में डालेंगे। सब जाएंगे, सब देखेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आएगा। अंत समय हो, साड़ी खिंचाई तब भी सब देखते रहे, कोई नहीं आया। आया तो मेरा भगवान द्वारकानाथ आया, वही आया। कौन आया? कौन? नाड़ी के समय पर भी जब शरीर से नाड़ियां खिंचा रही होंगी, शरीर छूट रहा होगा, कौन आएगा? कौन? शीश गंगा की धार गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तब तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, टीवी पर कथा सुनी या मोबाइल पर कथा सुनी, चाहे कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनी, तब कोई आए चाहे ना आए, मेरा भगवान शंकर जैसे देवराज के लिए नंदी लेकर आया, जैसे बिंदुक के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर आया, अंत समय में आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई हो, एक लोटा जल का फल देने के लिए वो शंकर जरूर आएगा। एक पत्र है जिसमें पत्र में लिखा, मेरा नाम राधा गुप्ता है, मेरे पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता है। मैं इटावा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अभी मैं वर्तमान में दिल्ली में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ हाथ हिला सकती हैं। राधा गुप्ता, पति का नाम संजीव कुमार गुप्ता, बैठिए
आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में रहती हूँ, इटावा की रहने वाली हूँ। पहली कथा मैंने कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी थी। किसी के मुख से सुनकर आई थी कि रुद्राक्ष महोत्सव में जब हम जाते हैं तो मेरा बाप, मेरा पिता बेटी को जैसे विदाई देता है वैसा ही हमको कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है। गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में आई, रुद्राक्ष तो उस समय पर मिला नहीं, पर बाबा की कथा जरूर मिली। दिल से सुनते, बहुत भीड़, बहुत, और वही भीड़ का नजारा आज देख रही हूं जैसा मैंने 2022 में देखा था। वही गुरुदेव बाबा से कहकर गई थी कि दिल्ली में रह रही हूं, पर किराए के मकान में रहती रहती 15 साल हो गए, कुछ भी नहीं, हालत ठीक नहीं, परेशान हूं, इसलिए यहां पहुंची हूं। बाबा अपनी बेटी को जरूर देना, खुद के मकान में रहूं, खूब कृपा मेरे ऊपर करना। गुरुदेव 22 का रुद्राक्ष उत्सव करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल लगा और बाबा ने 15 साल बाद मेरा खुद का मकान दिल्ली में बनवा दिया। बाबा मेरे गले में गांठ हो गई थी, दिल्ली के एम्स में दिखाया तो डॉक्टर ने गांठ को साधारण नहीं बताया, इसकी जांच होगी, कराने के लिए, जांच कराने के लिए इसका निकालना पड़ा। 1-2 दिन के अंदर ही गांठ का ऑपरेशन होना था। फिर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव चल रहा था, आ गई बाबा से, फिर विनय कर गई, बाबा शरीर में गठान आ गई है गले में, डॉक्टर कैंसर जैसी बीमारी का योग बता रहा, कुछ कहो ना बाबा। विनय कर कंकर शंकर पूजन कर फिर चली गई। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे और 15 दिन में 2 दिन आकर बाबा को प्रार्थना कर जल चढ़ाती, पीती, बाबा को नमन कर चली गई और फिर जाकर जांच कराई, मेरी गले की गांठ गल चुकी थी, उसमें गाल नहीं थी। बाबा क्या क्या वर्णन करूं, शिव शिव है, शंकर शंकर है। आपको लगता है कि वो सहज हो, सरल हो, पर उसको समझने वाला चाहिए, जिसके पूरी जिंदगी निकल जाती है तो नहीं समझ पाता कि शिव क्या है, शंकर क्या है। शंकर भगवान को समझने की सामर्थ्यता तो ब्रह्मा जी में, ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाए कि ये शिव सृष्टि की रचना करने वाला का ये। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही सृष्टि रच रहा हूं, मैं ही सृष्टि बना रहा हूं, मैं ही सृष्टि चला रहा हूं। ये ब्रह्म लोगों के हृदय, लोगों के, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में है कि मैं कर रहा हूं, पर करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, हुई वाणी से गुणगान कैसे गाओ, करता नहीं सरयाम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी सरयाम हो रहा है।
शिव तत्व है, शंकर शिवो घड़ी। कब देगा, कैसे देगा, कहां देगा, ये उसके ऊपर